एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 128वां सर्ग। अंधकार पूर्ण गड्ढे को तथा ब्रह्मांड के आवरणों को पार कर विपश्चितों का अविद्या में भ्रमण का वर्णन। यदि श्री राम जी की ओर से यह आशंका हो कि ज्योतिष चक्र तथा उसके विस्तार आदि का परिज्ञान आपको किस प्रमाण से हुआ, तो इस पर कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, हमारे सदृश योगी जनों को योग ज्ञानाभ्यास से शोधित जो शुद्ध तत्वबोध यानी सर्व जगत तत्व साक्षात्कार है, तद्रूप आतिवाहिक शरीर से इन सब का प्रत्यक्ष होता है। आधि भौतिक स्थूल रूप से प्रत्यक्ष या अनुमान नहीं होता है। यह जो मैंने लोकालोक ज्योतिष चक्र आदि का अवयव संगठन आपसे कहा, वह स्वयं दृष्ट जगत स्वप्न में प्रसिद्ध है। अन्य लोगों द्वारा दृष्ट जगत स्वप्नों में प्रसिद्ध मैंने नहीं कहा। अन्यान्य ब्रह्मांडांतरों के जगत स्वप्नों में भी ऐसी ही स्वभावतः स्थिति अर्थात अवयव संघटना है और कहीं पर इससे विलक्षण भी है। यदि श्री राम जी कहे कि यदि अन्यान्य ब्रह्मांडों का स्वरूप गठन विलक्षण है, तो उसे भी कहने की कृपा कीजिए। इस पर कहते हैं, अन्यान्य जगत स्वप्नों के अवयव संगठन के वर्णन से यहाँ क्या प्रयोजन है। बुद्धिमान पुरुषों को उपयोगी बातों के सिवा और बातें नहीं रुचती। हे पंडित लोगों, उस उत्सर्ग से सब ब्रह्मांडों के मध्य में सब द्वीप और सागरों की उत्तर दिशा में मेरु पर्वत है। लोकालोक पर्वत दक्षिण दिशा में है। इस प्रकार समस्त भूत समूह के विषय में जिनकी जिज्ञासा है, उनका अनुमान हो। जो अवान्तर विशेष है, उनका वहाँ के रहने वाले लोग ही प्रत्यक्ष करते हैं। यहाँ के रहने वालों को उनका प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा कहते हैं। वहाँ पर जो और जगत भ्रम है, उनका वहाँ के निवासियों को प्रत्यक्ष होता है। उस तरह की अपनी अवयव रचना से शोभित होने वाले वे हम लोगों के प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैं। सब द्वीप और सागरों के उत्तर में मेरु पर्वत है और दक्षिण में लोकालोक पर्वत है। ऐसा निश्चय 7 द्वीपों में रहने वालों का ही है। ब्रह्मांड से बाहर रहने वालों का ऐसा निश्चय नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, अब आप प्रस्तुत विषय को सुनिए। ब्रह्मांड के 2 खप्पर, जिनका की विस्तार पूर्वोक्त 1 अरब योजन है, उनसे बाहर 10 गुना जल अर्थात जलावरण स्थित है। वे ब्रह्मांड के खप्पर ही पार्थिव भाग होने से अपनी आकर्षण शक्ति से जल को ऐसे ही नित्य धारण करते हैं, जैसे कि तृण चुंबक मणि अपनी आकर्षण शक्ति के स्वभाव से तृणों को धारण करती है, अथवा जैसे कल्प वृक्ष अर्थियों से वांछित रत्नों को धारण करता है। तब तो मेघों से गिरे हुए जल बिंदु ओले आदि समुद्र नदी आदि में नहीं गिरेंगे, कारण कि जल में आकर्षण शक्ति का अभाव है, किंतु दूर से भी तीर भूमि में आकर वहीं गिरेंगे, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं। जैसे कल्प वृक्ष रत्नों का आधार है, वैसे ही सदा सभी पदार्थों का आश्रय पार्थिव भाग ही है। इसलिए ये जल वृष्टि आदि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में गिरते हैं। पूर्वोक्त ब्रह्मांड के आवरण भूत जल से बाहर जल से 10 गुना आकाश के समान देदीप्यमान ईंधन शून्य तेज स्थित है। ब्रह्मांड आवरणभूत तेज से बाहर 10 गुना विस्तार युक्त वायु स्थित है। वायु से बाहर 10 गुना निर्मल आकाश स्थित है। उसके बाद परम शांत असीम ब्रह्माकाश अर्थात अविद्या शबलित ब्रह्माकाश है। वह अविनाशी न प्रकाश है और न अंधकार है। महाविज्ञान घन सुषुप्ति तुल्य है। आदि मध्य और अंत से अर्थात जन्म स्थिति और विनाश से शून्य महाचित नाम वाले सर्वात्मक लोह घन के समान छिद्र शून्य निर्वाण रूपी उस ब्रह्मा महाकाश में दूर दूर वैसे करोड़ों ब्रह्मांड बार बार उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं। वह कौन कारण है जो करोड़ों ब्रह्मांडों को विकसित करता है, इस प्रश्न पर कहते हैं। कचन रूपी सम ब्रह्म में करोड़ों ब्रह्मांडों को विकसित करने वाला कोई भी नहीं है, किंतु कचन स्वभाव वह ब्रह्म ही अपने में अविद्यावश
तादृश रूप से स्थित है। प्रश्नों के उत्तर का उपसंहार कर अब प्रस्तुत विषय सुनाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, यह दृश्यानुभव क्रम आदि से अंत तक सारा का सारा मैंने आपसे कहा। अब आप लोकालोक पर्वत पर विपश्चित का जो हाल हुआ उसे सुनिए। खूब अभ्यस्त पूर्व संस्कार से अर्थात दिगंत दर्शन उद्योग के संस्कार से संपन्न उस प्रकार के सजीव निश्चय से प्रेरित विपश्चित लोकालोक पर्वत के शिखर से परे पूर्वोक्त अंधकार गर्त में प्रविष्ट हुआ। वहां पर उसने अपने देव शरीर को पर्वत शिखर के सदृश अत्यंत महान गीध आदि द्वारा नोच नोच कर खाया गया देखा। तदुपरांत अपने पूर्व चिंतित दिगंत दर्शन में अपने मनोमय देह को ही प्रवृत्त देखा। जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी वह प्रदेश पुण्यमय था, यानी स्थूल देह के विषय संस्कार के उद्बोधक 4 प्रकार के प्राणी समूह से शून्य था। उस देश की महिमा में निर्मल आशय वाले विपश्चित को आतिवाहिक शरीर में आधि भौतिकता की प्रतीति नहीं हुई, अर्थात उसे आतिवाहिकता का विस्मरण नहीं हुआ। उक्त विपश्चित जिसका ज्ञान स्थूल देह से अतिरिक्त केवल आत्मा को विषय करता है, उससे अधिक स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से अतिरिक्त शुद्ध चिन्मात्र आत्मा को विषय करने वाले बोध को प्राप्त नहीं हुआ था। इससे दिगंत दर्शन रूप कार्य को असमाप्त समझकर गमन स्वभाव के अनुकूल हुआ, यानी दिगंत दर्शन रूप कार्य से विरत नहीं हुआ। देह विहीन चित्त बाहर कैसे जाता है? देह के बिना चित्त का बाहर संचार स्वीकार करने पर भी पहले विपश्चित की देवता के शरीर से भी आकाश मार्ग में अप्रतिहत गति रही। देव शरीर का नाश होने पर भी मनोमय देह से आकाश मार्ग में चल रहे उस विपश्चित का पूर्व देव शरीर से मनोमात्र देह में क्या विशेष हुआ, ऐसा श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनीश्वर, यह चित्त शरीर के बिना कार्य में कैसे गमन करता है? यदि शरीर के बिना भी गमन मान लिया जाए तो भी आतिवाहिक देह से मनोमय देह में अधिक बोध कैसा होता है? श्री वशिष्ठ जी उक्त प्रश्नों में से पहले प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे अंतःपुर में निवास करने वाले का यह मन संकल्प रूपी पथिक के रूप में बाहर गमन करता है, वैसे ही इसका मन बाहर प्रसृत हुआ। भाव यह कि संकल्प को मार्ग गमन में देह की अपेक्षा नहीं होती है। भ्रांति में, स्वप्न में, मनोरथ में, मिथ्या ज्ञान में तथा औपन्यासिक कथाओं के श्रवण में जैसे मन का संचार होता है, वैसे ही उस मन का प्रसार हुआ। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। जिस शरीर में भ्रम, स्वप्न, मनोराज्य आदि का प्रसार होता है वह शरीर आतिवाहिक है। उस आतिवाहिक देह में ही कालवश आतिवाहिकता के विस्मरण से आपकी आधि भौतिकता बुद्धि उत्पन्न होती है। कब आधि भौतिकता की निवृत्ति से आतिवाहिकता का शेष होता है, इस प्रश्न पर कहते हैं, विचार से सर्परज्जु भ्रांति के तुल्य यह आधि भौतिक शरीर जब अंतर्हित हो जाता है तब आतिवाहिक शरीर अवशिष्ट रहता है। आतिवाहिक शरीर की निवृत्ति से चिन्मात्र का शेष होने में भी विचार ही साधन है, इस आशय से कहते हैं। हे श्री राम जी, इस आतिवाहिक देह का अर्थात तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूल मनविच्छ, अर्थात हे सौम्य तेज रूपी मूल से सन्मूल की खोज करो। इस श्रुति द्वारा प्रदर्शित तत्व ज्ञान के उपाय से भली भांति तब तक विचार कीजिए जब तक कि इसमें चिन्मात्र से अतिरिक्त कुछ नहीं है यह प्रतीति न हो। निर्विषय चिन्मात्र प्रसिद्धि का तो पहले अनेक बार वारण किया ही जा चुका है। इस आशय से पहले अनेक बार उक्त आधे श्लोक को पुनः कहते हैं। एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति होने में मध्य में जो संवित का शरीर है, एक रूप असीम, इस चिन्मात्र का वह रूप प्रसिद्ध ही है। उसमें द्वैत रूपी विषय और विषय प्रयुक्त राग द्वेष आदि का प्रसंग ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। भला बतलाइए तो सही, उसमें कहाँ द्वैत है, कहाँ द्वेष है और कहाँ राग आदि है। सब कुछ शिव आदि
अंतविहीन परम बोध रूप ही है। मन के मनन से शून्य शांत जो अवस्थिति है वही उत्तम बोध है। आतिवाहिक देह में स्थित विपश्चित उस बोध को प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उसे केवल आतिवाहिक देह में आत्म प्रतीति हुई थी। अतएव उसने अपने मन को आगे चलते हुए देखा। आतिवाहिक देह से उसने गर्भवास के तुल्य अंधकार देखा। तम के अंत में उसने ब्रह्मांड खप्पर रूप भूमि के खंड को अर्थात 2 खप्परों के संपुट भागों के संधिभूत भूखंड को पाया, जो वज्र के समान दृढ़ सुवर्णमय और करोड़ों योजन विस्तीर्ण था। उसके अंत में उसे उस भूखंड से 8 गुना जल मिला। वह द्वीप के अंत में ब्रह्मांड खप्पर भूमि के ही समानांतर में सागर के पृष्ठ के समान स्थित था। जल का निराधार रहना संभव नहीं है, अतः वह ब्रह्मांड कपाल खंड का अवलंबन कर उसी के समान विभक्त होकर स्थित था, यह भाव है। उक्त जल को लांघ कर उसके बाद वह सूर्यों के समूह की नाई भीषण प्रलयाग्नि की घनघोर ज्वालाओं के पिंडीभूत कोटर के समान चमकीले तेज को प्राप्त हुआ। आशय यह कि तेजस आदि आवरणों को जल की तरह आधार की अपेक्षा नहीं है, इसलिए संधि का विभाग न होने से पिंड कोटर के तुल्य देदीप्यमान यह कथन है। तेजस आवरण में भ्रमण कर रहे उस विपश्चित ने दाह शोक आदि से मुक्त मनोमय देह से उसके उत्तरवर्ती वायु रूप आवरण में गमन जाना। उसका उक्त गमन प्रायः स्वप्न की कल्पना के तुल्य रहा, वास्तविक नहीं रहा। यह बुबुधे पद का तात्पर्य बतलाते हैं। पहुंचाए जा रहे उस विपश्चित ने आतिवाहिक आत्मा को जाना और चित्त मात्र रूप मेरा कौन सा वहन होगा यह भी जाना। इस बोध से धीरात्मा ने उस वायु सागर को पार किया और उसके बाद वह उससे 10 गुने विस्तृत आकाश में पहुंचा। आकाश को लांघकर वह असीम अविद्याश बल ब्रह्माकाश में पहुंचा, जिसमें सब कुछ विलीन होता है। सब कुछ जिससे आविर्भूत होता है, जो कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मनोमय देह से भ्रमण करता हुआ वह संस्कारवश अत्यंत दूर तक गया। उसने उसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और जगत देखा। फिर संसार की रचनाएं देखी, फिर सृष्टियां देखी और दिशाएं देखी, फिर पर्वत देखे, फिर आकाश देखा, फिर देवता देखे, फिर मनुष्य देखे, फिर पंच महाभूतों के पर्यंत में अत्यंत घन ब्रह्म देखा, फिर उसमें खूब जगत देखे, फिर सृष्टियां देखी, फिर दिशाएं देखी, मायाश बल ब्रह्माकाश देखा। उसके बाद फिर दूसरी अवस्थित सृष्टियां देखी। इस प्रकार दीर्घकाल तक विहार करता हुआ वह आज भी विहार कर रहा है। चिरकाल से अभ्यस्त अपने जगत सत्यता निश्चय से वह विरत नहीं होता है। अविद्या का अंत है ही नहीं। सत्य स्वभाव की आलोचना की जाए तो वह ब्रह्म ही है। वस्तुतः परिपूर्ण ब्रह्म में अविद्या नहीं है। यह दृश्य है, यह अविद्या है, यह विकसित आत्मा है। जो ब्रह्म आपने जागृत में और स्वप्न में जैसी वासना के आविर्भाव से पहले देखा, इस समय देखते हैं और आगे भी देखेंगे, वह ब्रह्म वैसा ही था, है और रहेगा। इसलिए यह जगत सत और असत से विलक्षण अनिर्वचनीय ही है, ऐसा कहते हैं। यह था, है और होगा, इस प्रकार का क्रम युक्त जगत का भान अविद्या मात्र ही है। बंद किए गए नेत्रों में तैमीरिक चक्र के समान महान प्रतीत होता है। वह केवल चिन्मात्र रूप से सत नहीं है। प्रतिभा स्वरूप इस अज्ञ दृष्टि प्रसिद्धि से तो असत आकार नहीं है, इसलिए दोनों दृष्टि के प्रमाण होने पर अनिर्वचनीय ही हैं। हे श्री रामचंद्र जी, वह विपश्चित आज भी तत्व ज्ञान न होने के कारण उन पूर्व दृष्टों में ही और उनके सदृश अन्य वासना मात्र होने से अत्यंत सूक्ष्म विराटों के अंदर प्रसिद्ध जगतों से वन भागों ने मृग के समान अपनी वासना की उत्कटता से बार बार घूमता है। 128वां सर्ग समाप्त।